हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बेचारे शुरू से ही जिनको सर्जरी एडवाइस की होती है लेकिन वो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते अनफॉर्चुनेटली। सो डॉक्टर अहमद अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। डॉक्टर शमूस, मेरा नाम डॉक्टर अहमद सुल्तान है और मैं एज ए कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन स्पाइना क्योर में काम कर रहा हूँ। मरीज हमारे पास कमर दर्द के साथ आते हैं, हम उनको प्रॉपर चेकअप करते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। अगर उसमें हमें फील हो कि उनको डिस्क बल्ज है तो हमारे पास इसके बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। हम कभी पेशेंट को ये नहीं कहेंगे कि आप फौरन ऑपरेशन करवाएं। हम पेशेंट को सबसे पहले अपनी जो कन्वेंशनल है हमारे पास उसकी तरफ हम पेशेंट्स को लेके आते हैं। कन्वेंशन में हम पहले पेशेंट को पेन किलर देते हैं और उसके पास हमारे पास यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी लोग मौजूद हैं जिसमें हमारे पास आर्थोपेडिक सर्जन्स मौजूद हैं, हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जितने भी पेशेंट हमारे पास डिस्क बल्ज के आए सबसे पहले उनको हम कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल हाँ, हम सर्जन्स हैं, हमारा काम सर्जरी भी करना है। वो मरीज जो बेचारे हमारी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट या फिजियोथेरापी से बेहतर नहीं होंगे और उनका जो कंडीशन है वो वर्स होगी, तब जाके हम ऊपर जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो अवेल करेंगे, जो सर्जरी है। हम कभी फर्स्ट जो है वो सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे। सो डॉक्टर अहमद, अभी जो आपने मुझे सारी बातें बताई हैं, सो इसमें मेरा ये क्वेश्चन है, फिर अगर कोई पेशेंट ऐसा आ जाए जिसमें हमें लगे कि फॉर इंस्टेंस बल्ज की ही अगर बात करें कि डिस्क बल्ज इतना ज्यादा है कि उसको हमारी कन्वेंशनल या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हम उसको भी पहले ट्रायल देते हैं फिर सर्जरी की तरफ जाते हैं या उसका डिसीजन वहां पे ही होता है? डॉक्टर शमूस, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बेचारे शुरू से ही जिनको सर्जरी एडवाइस की होती है लेकिन वो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहते अनफॉर्चुनेटली। जिनको जब वो हमारे पास आते हैं तो उनमें जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें किसी की टांग में अंदर फाले जा चुका होता है, उनकी टांग बिल्कुल काम नहीं कर रही होती या उनका जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ ऑर्डर हुआ होता है, तो हमें उनमें डेफिनेटली ऐसे पेशेंट जो डिस्क बल्ज के साथ और साथ में उनको न्यूरोलॉजिकल कोई भी डेफिसिट आ रहा हो, उनको हम कभी भी फिजियोथेरापी की तरफ नहीं लेके आएंगे। उनकी हम डायरेक्ट उन लोगों को सर्जरी एडवाइस करते हैं जो कि रिकमेंडेड भी है। तो हमारी यही कोशिश है कि जो पेशेंट्स हैं उनका जो है नुकसान जो है वो ना हो। हम उनको कोशिश करते हैं उनको जो चीज क्लियर है वो उनको बता दी जाए कि ये इससे आपका मरीज नॉन सर्जिकल ट्रीट हो सकेगा या नहीं ट्रीट हो सकेगा।